अरविंद जी, आपके को कुछ उत्तर भी देना था। राज भाई आपसे आज बहुत उखड़ गए थे, उन्होंने कह दिया था विश्लेषकों को भी जान का खतरा हो जाएगा जी। इस तरह की अमिताभ जी, मैं कभी हल्की बातें न तो करता हूं न उत्तर देना चाहता हूं। लोकतंत्र में मेरी मान्यता है कि एक दूसरों के विचारों का विरोध रखना आपका हक है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो सार्वजनिक जीवन में है, कोई भी नेता जो सार्वजनिक जीवन में है, उसका आलोचना करना हमारा हक है। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। कोई हमें दबाव नहीं डाल सकता है कि मैं किसकी आलोचना करूं, किसकी नहीं करूं। मेरे हत्या की और राजनीतिक विश्लेषकों की सफाई की बात की गई है। मुझे ऐसे नहीं होगा, मुझे बोलने दीजिए। अरविंद जी, भैया राज भाई आपके पास आएंगे, राजविंद जी की बात आ जाए जी। मैं तू मैं नहीं करता हूँ, मैं तथ्यों और तर्कों के साथ डिबेट करता हूँ। जो प्रश्न आपने पूछा उस पर जब ऐसे नहीं होगा अमिताभ, मैं चला जाऊंगा। मेरी मर्डर की बात की गई है, अपनी बात भी नहीं कहूंगा। नहीं, हम आपके बोलने के अधिकार के संरक्षण के लिए खड़े हैं जी। देखिए, इस देश में भारत के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काट कर फेंकने की एक सांसद के द्वारा बात की गई है। ये पहली बार ऐसी घटनाएं नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी जान से मारने की बात की गई है। मैं जो अपना विचार रखा हूं उस पर कहा गया है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं की सफाया हो जाना चाहिए। मेरी हत्या की बात की गई है और उस चैनल पे किया गया है जिसमें हजारों हजार लोग देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के भी गृह मंत्री इसको देख रहे होंगे, डीजीपी उत्तर प्रदेश भी देख रहे होंगे। मैं किसी को गाली भी आज तक नहीं दिया हूं, किसी को धमकी भी नहीं देता हूं, लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि कोई प्रश्न यदि उठाया जाए तो तथ्यों और तर्कों के साथ उत्तर दिया जाए। कहा गया अतीक अहमद मेरा फूफा नहीं लगता है, तो क्या आपके पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो अतीक अहमद के शान में कसीदे पढ़ते रहे हैं, वो क्या उनके फूफा लगते हैं? मैंने तो पूछा कि क्या कारण था कि मुख्तार अंसारी को जब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश में लाना चाहती थी, तो कांग्रेस की पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। अब उनकी बात भी सुनो अरविंद जी, आप राज भाई की विकास शर्मा जी की बात सुनिए। तब हमारी पार्टी में नहीं थे। इमरान अमिताभ अग्निहोत्री जी की बात रखने दिया जाए, मेरी हत्या की बात की गई है, मेरी बात रखने दी जाए। ठीक है राज भाई, अभी उनकी हत्या की बात आपने कही है, ऐसे नहीं हो सकता है। मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद करिए, बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाए फिर बोलिए। ऐसे बीच में आप जब बोल रहे थे तो बीच में मैं ना किया ना किया, कुछ नहीं, आपकी पूरी बात सुना। मैंने तो यही कहा है अमिताभ जी की क्या कारण है कि मुख्तार अंसारी को जब उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में लाना चाहती थी, तो पंजाब की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और एड़ी से चोटी तक लगा दी थी कि उत्तर प्रदेश में जाने ना पाए। आपकी क्या रिश्तेदारी लगती थी? और मैं कोई गलत कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पे खंडन करिए, मुझे खुशी होगी। लेकिन कोई ऐसा विचार रख रहा हूं, बात रख रहा हूं जिससे आप सहमत नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे राजनीतिक विश्लेषकों की हत्या कर दी जानी चाहिए, सफाया कर दी जाना चाहिए। जैसे माफियाओं का सफाया हो रहा है वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का सफाया हो जाए। मैं भारत के किसी भी टेलीविजन पर इस तरह की धमकी मैं आज तक नहीं सुना हूं, इस तरह की बात बोली गई है। क्या अमिताभ जी आप बताइए, सार्वजनिक चैनल पे इस तरह की बात बोली जा सकती है क्या? कोई सोच भी सकता है क्या? मैं केंद्र सरकार की प्रशंसा करूं या उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करूं, मेरी स्वतंत्रता है। आप मेरे ऊपर दबाव डाल सकते हैं क्या? आपकी पार्टी इस तरह की आचरण करेगी तो मैं उसकी आलोचना करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? मैं उत्तर प्रदेश का हूं, गोरखपुर में हजारों बच्चे मर जाते थे, यूपीए की सरकार थी, आप बचा नहीं पाते थे, तो मैं उसकी आलोचना करूंगा। अभी रुकना होगा, आप समय की बात है आगे, आपने अपनी बात रख ली, अच्छे से रख ली। राज शर्मा जी वही बात, विमर्श में, संवाद में, शास्त्रार्थ में मारपीट और हत्या नहीं आनी चाहिए। सबको स्वतंत्रता है, ये हत्या तो सबको स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की। भारत की यही तो खूबी है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने सर उतनी धारणाएं। राज शर्मा जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप देखिए, शरद त्रिवेदी जी ने सदैव ही बात बोली, उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, ठीक है, हम उन पे नहीं। अब ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने इनसे सवाल क्या करा, ये घर में जाके सुन लेंगे, डिपेंड पहुंचेगा राहुल जी, पहुंचेगा। अच्छा एक बार भी बता दो, मैं यार यहां ये सुनने आया विश्लेषक को, और लो मैं दोबारा कहता हूं,
दोबारा कहता हूं, अगर मैं आपके जिले का सीईओ होता, आपको बंद कर देता गलत प्रचार प्रसार करने के उसमें। आप गलबाबाती रखते हो। विश्लेषक देश को बर्बाद करने वाले शब्द का है, और आप जैसे लोगों, आप जैसे विश्लेषक देश को बर्बाद कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों का हाफ एनकाउंटर होना देश के लिए हितकारी होगा। अगर आप जैसों का हित, मर्डर की बात नहीं हुई, आप इनोसेंट मत बनिए, है ना, सिंपैथी गेनर मत बनिए। आप अपील करते हैं बुजुर्गों 60 से ऊपर की उम्र है, माफियाओं के तरह से गलत बात मत बोलो, सिंपैथी मत लो। क्या मिलेगा आपके मर्डर से बोल सकते हैं? मगर आप देश को बर्बाद कर रहे हो। आप जैसों को भी, जैसे कोड़ा में एनकाउंटर हो गया, उसने भी शांति को भंग किया, आप भी शांति को भंग कर रहे। एटलीस्ट आज जो डिबेट पुलिस सुन रही हो, आपको शांति भंग में चालान करना चाहिए, कम से कम 151 में तो करके एक बार सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। आप बोलते जाओ, पूर्ण ग्रह से ग्रसित हो, अरविंद भाई अच्छा नहीं लगता है कर दी है। अगर आपकी हत्या की धमकी हमारे सामने, आपकी रैली में अभी भी नहीं आ रही है, और आप अपने बचाव में चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं कहना है, जब भी बहस होता है, जब भी डिबेट आपको होता देश है, माफ नहीं करेगा। आप उसको आने वाले टाइम में लोग पर्सनलाइज कंचा मारा करते हैं। करेंगे। क्या ये वही आप उसको अरविंद सिंह हमेशा है व्यक्तिगत जो लेवल पर स्मार्ट ले बन के जाते बैठते हैं? थे, कभी बातें आज इनकी स्मार्ट तक मैं नहीं नहीं होती देखा हूं देश को कि करने का तथ्य पर षड्यंत्र आपने पूरा जवाब दिया रचते थे। हो। आप आज षड्यंत्र तक मैं रचो नहीं देखा और हूं मैं देश को बर्बाद तर्क के होने दो, आधार पे आपने नहीं जवाब दिया चलेगा, हो। नहीं आज चलेगा। तक नहीं जो देखा हूं देश कि को बर्बाद करने लोकतांत्रिक का तरीके से षड्यंत्र आपने रचेगा, डिबेट किया हो। मिट्टी में मिल जाएगा। आप क्या चाहे वो मानते हैं, आप क्या नहीं मानते, इससे कोई फर्क अरे नहीं आप पड़ता है। मिट्टी में मिल जाओगे, आपकी पार्टी कोई क्या हो और मानती है, बोलो। आपके पार्टी के आप देश को नेता क्या बर्बाद करो। मानते हैं, आपके पार्टी के मुखिया क्या आपको मानते पता हैं, ही नहीं इससे फर्क पड़ता अरविंद है। भाई, पता नहीं कौन सा मैं नहीं क्या ले सपोर्ट ले तो करता हूं, अच्छा मत नहीं करिए, लगता है मुझे। लेकिन आपकी पार्टी करती है कॉल ना। डिटेल निकलवानी मैंने है, आप अपना क्वेश्चन नंबर बता आपके दो, पार्टी पर मैं उठाया, आपकी आप कॉल पर नहीं डिटेल उठाया निकालूंगा। कि आप आप दिन क्या भर करते बीजेपी हैं, के आप लोगों क्या से नहीं बात करते, करते उससे हो, हमको कोई आप मतलब विश्लेषक नहीं नहीं है। लिख सकते। यहाँ डिबेट आप प्रदेश प्रवक्ता लेवल की का तरह है, बोलोगे, नेशनल मैं लेवल का मानूंगा। है। सारी व्यक्ति बात के देखो, ऊपर मैंने डिबेट शरद नहीं भाई हो की रहा बात है, पे कुछ नहीं लेकिन बोला। जब भी आप शरद भाई डिबेट की बात में होता कुछ है, बोला, हर बोला बात वो प्रवक्ता है भाई। पर्सनलाइज आपने करते हैं, यहाँ विश्लेषक पर्सनल क्यों ले लेवल लिया, पे ले जाते हैं। क्यों लिखा है ये विश्लेषक? डिबेट का ना कोई लिखिए तरीका है, किसी चीज का, न शालीनता है, छोटा प्रवक्ता, बड़ा प्रवक्ता, न लिख लो, शिष्टाचार है। लिख लो आप, छोटा और मैं प्रवक्ता, कल्पना बड़ा भी नहीं कर प्रवक्ता। सकता था कि मैं नहीं आपकी बात में सार्वजनिक बोलूंगा। प्लेटफॉर्म पे आपसे कोई सवाल तरह क्या का पूछा था तर्क दद्दा ने? देगा। नहीं, दद्दा ने सवाल क्या पूछा था, आपने उसका एक आंसर भी दिया। दोनों मित्रों भाई रुकिए, राज भाई रुकिए, अरविंद जी की आगे बात रुकूंगा। मैं एक लास्ट सवाल दयाराम भार्गव से लूंगा, वो बहुत देर तक जुड़ नहीं पाए। दयाराम भार्गव जी, जैसे सब दादरी गए, भारत का एक वर्ग का जो विपक्ष का जो राजनीतिक वो है कुनबा, उसमें से छोटा बड़ा हर आदमी दादरी गया। मतलब जो जिसको लगा लेट हो जाएंगे वो बिना चप्पली की दादरी निकल लिया। अखलाक के हत्या के बाद दादरी में इतना बड़ा राजनीतिक मेला लगा। बड़े बूढ़ों ने बताया कि पिछले 100 वर्षों में कभी गाजियाबाद में इतना बड़ा मेला लगा ही नहीं राजनीति का, जितना बड़ा दादरी में लगा। लेकिन जब वैसी ही बर्बर हत्या खोड़ा में हुई सूर्या की, तो कोई नहीं आया। न सपा आई, न बसपा आई, न कांग्रेस आई, न महान दल आया, न कुछ कोई आया, न शहाबुद्दीन, अरे वो शहाबुद्दीन के असदुद्दीन ओवैसी आए, अखलाक के में वो आए थे तुरंत शेरवानी पहन के। दयाराम भार्गव, अमिताभ भाई मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही भाई जी। देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि खोड़ा कॉलोनी से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, चाहे वैसी के पार्टी के लोग, इन लोगों ने एक बार भी आकर के मृतक सूर्या चौहान जो समाज खटिक समाज से था, उस एसटी समाज से आकर के उसके परिवार से मिलने का काम करते। समस्या कहाँ है? उसका जो भाई है, वह भाई थोड़ा दिमाग से अधचल है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। पिताजी उसके पहले गुजर गए हैं, वही अकेला था घर का कमाऊ फूल। वो को इस तरह से जो तांडव करके जिस तरह उसको मारने का काम किया, समाजवादी पार्टी शरद भाई बताएंगे। शरद भाई से पूछिएगा कि खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई, किसानों को मार दिया गया कुचल करके, तो पुरानी घटना नहीं, अभी नई घटना है। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे? एक बार पूछिए ना, अक्टूबर 2021 की घटना में योगी जी, नरेंद्र मोदी जी कितनी बार गए, कई किसानों से मिले। मोहित शर्मा वो भी नहीं, अमरपाल शर्मा जाके सांत्वना देने का काम करते हैं, लेकिन वहीं पर चाहे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग हों, बसपा के लोग हों और सपा के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों और जितने
राजनीतिक दल है। कोई भी वहां पे जा करके उससे 2 मिनट के बारे में उससे जाकर शांति प्रस्ताव देने का नहीं काम किया, खड़े नहीं हुए कि हम सूर्या चौहान के साथ करें, हम आपके साथ करें, कोई भी बोलने का काम नहीं किया। इसलिए दुख होता है कि राजनीतिक जो गिद्ध लोग हैं, केवल राजनीतिक वोट के लिए ये लोग राजनीति करते हैं, ना कि समाज को सुरक्षा देने के लिए, ना कि किसी को कानून व्यवस्था देने के लिए। ठीक है दयाराम जी, ठीक है। अब अब रुक जाइए, समय कम है 30 मिनट। ठीक है भाई रुकिए, 30 मिनट। अब आप अरविंद जी अपने 30 मिनट ओनली। धर्मेंद्र जी सिर्फ 30 सेकंड जल्दी से। मैं अमिताभ जी आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि आप लगातार दादरी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, 2015 की बात कर रहे हैं। 2021 में किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले कई बारी होगी जिज्ञेस मिलने। एक बार पूछ लेना चाहिए, तो अभी पूछते अभी पूछते। किसानों पर इनके गृह मंत्री ने के बच्चे ने गाड़ी चढ़ा दी और कुचल के मार डाला किसानों को। कई बार गए थे। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनकी? अच्छा, इसलिए आप दादरी, इसलिए आप खोड़ा नहीं गए। ठीक है धर्मेंद्र जी, आगे हमने 30 सेकंड दिए थे, लंबी बात नहीं, आगे बात नहीं। अब दूसरी नहीं, पहली बात 30 सेकंड दिए थे, अब दूसरी अलाउ नहीं।